बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, 23 दिसंबर गुजर गया और इमरान खान साहब ने जो असम्बली तोड़ने का ऐलान किया था, पंजाब असम्बली और KPK की असम्बली, दोनों असम्बलियाँ ना तोड़ी जा सकी। PTI की हुकूमत ने पंजाब के वज़ीर चौधरी परवेज़ लाई को हटाना चाहा, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई भी बच गए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने आज उस हुक्म को मुअत्तल कर दिया जो गवर्नर ने जारी किया था, जिसके नतीजे में CM पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया गया था। साथ ही पंजाब काबीना भी बहाल हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ अब चौधरी परवेज़ लाई को, जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, उन्हें एतमाद का वोट लेना है और एतमाद के वोट लेने के लिए उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इमरान खान साहब के हवाले से ये तनकीद की जा रही है कि अगर वो असम्बली तोड़ना चाहते तो 17 दिसंबर को असम्बली तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने असम्बली जानबूझकर नहीं तोड़ी, क्योंकि वो ना असम्बली तोड़ना चाहते थे और ना ही अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटना चाहते थे कि वो असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अभी ताज़ा तरीन अपने एक बयान में इमरान खान साहब ने एक बार फिर जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ शदीद तनकीद की है। हत्ता कि ये भी कहा है कि जब शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, उस वक्त जनरल बाजवा ने फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ़्त की, जिस पर मैंने जनरल बाजवा से कहा कि जेल के अंदर और भी बड़े कैदी हैं, उनकी खैरियत भी दरियाफ़्त की जा सकती है। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने अपने इस बयान में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा कि जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता था, लेकिन मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं है। इमरान खान साहब साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ मुसलसल बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पंजाब के अंदर सियासी बेचैनी है वो बढ़ती चली जा रही है। अब देखना यह है कि क्या पंजाब में चौधरी परवेज़ लाई एतमाद का वोट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें इस किस्म की हैं कि बहुत से लोग इस वक्त चौधरी परवेज़ लाई को एतमाद का वोट नहीं देना चाहते। फिर सूरत हाल क्या बनेगी? अगर 186 मेंबरान चौधरी परवेज़ लाई पूरे ना कर पाए तो फिर ईवान के अंदर इंतखाब होगा, और अगर PDM की इत्तेहादी जमातें भी अपने 186 वोट पूरे नहीं करती तो फिर दोबारा कायदे ईवान का इंतखाब होगा, और जिसकी अक्सरियत होगी पंजाब असम्बली के अंदर वो पंजाब का वज़ीर आला बन जाएगा। लेकिन ये बात तो एक हकीकत है कि अब 11 जनवरी तक अदालत आलिया के हुक्म पर चौधरी परवेज़ लाई पंजाब असम्बली नहीं तोड़ सकते। चौधरी मोहन लाई कहते हैं कि जिस रोज़ हम एतमाद का वोट ले लेंगे उसी रोज़ असम्बली तोड़ देंगे। लेकिन क्या ये नौबत आएगी कि चौधरी परवेज़ लाई एतमाद का वोट ले लेंगे जिसके बाद पंजाब असम्बली तोड़ी जा सके? क्योंकि PTI ने यह फैसला कर लिया है कि अगर पंजाब असम्बली नहीं टूटती तो KPK की असम्बली भी नहीं तोड़ी जाएगी। मुल्क में सियासी बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। उस सियासी कशीदगी की वजह से मुल्क के अंदर टेररिज्म और ख़ास तौर पर मैशत को शदीद ख़तरात लाहक हैं। अब देखना यह है कि क्या सियासतदान मिल बैठ कर इस सूरत हाल का कोई हल निकाल पाएंगे या ये महाजराई मुल्क के लिए नुकसान का बायस बनती रहेगी। लेकिन आज के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से ये बात वाज़ेह हो गई कि इमरान खान साहब जो 17 दिसंबर को ऐलान कर चुके थे वो पंजाब असम्बली को तोड़ने में कामयाब ना हो सके। इसी का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर, और हमारे साथ मौजूद होंगे पंजाब असम्बली के स्पीकर जनाब सरदार सत्यान खान साहब। उनसे पूछेंगे कि क्या पंजाब के वज़ीर चौधरी परवेज़ लाई एतमाद का वोट ले लेंगे, और दूसरा गवर्नर पंजाब को पंजाब असम्बली में तलब किया जाना क्या ये आइनी है, क्योंकि आज तहरीक इस्तेकाक उनके खिलाफ मंजूर की गई है। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। उनसे पूछेंगे कि अगर PDM जो बार बार कहती थी कि इंतखाबात हम करवाने को तैयार हैं, तो फिर पंजाब असम्बली बचाने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सत्यान खान साहब। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। सत्यान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आजकल आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। ये बताइएगा कि चलें कुछ दिन के लिए तो कम से कम पंजाब असम्बली बच गई। आप कस्टोडियन हैं पंजाब असम्बली के, स्पीकर हैं, मुल्क के सीनियर सियासतदान हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तोड़ना ही क्यों चाहती है, क्योंकि असम्बलियों में आना मुल्क के लिए और फिर कानून साजी करना आवाम के लिए, फिर आवाम के मसाइल हल करना। हुकूमत अगर मौजूद ना हो तो आवाम तो और मजीद मसाइल में उलझ जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो मसला है वो हमारी ज़ात का नहीं है। वो हम भी जो असेंबलीज तोड़ना चाह रहे हैं वो मुल्क के लिए तोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पार्टी है, हमारे जो चेयरमैन हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि ये साइफर के ज़रिए इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हमारे सरों पे साजिश के ज़रिए मुसल्लत की गई, और जिसका रिज़ल्ट देखें
कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही थी, हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही थी। आज वो इकोनॉमी भी बैठ गई है। फॉरेन पॉलिसी में जो हमारे मुल्क थे, सऊदी अरेबिया और चाइना की तरह के मुल्क, वो भी अभी आपसे आंखें चुरा रहे हैं, बिकॉज दे फील के IMF के हालात देख लें, दे फील के जब इनके अपने मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है तो ये हमारे साथ नेगोशिएट कैसे करेंगे। तो देखें, इस वक्त मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए मुख्तसर अल्फाज में बात की जाए तो वाहिद तरीका है कि आप अवाम के पास जाएं। अगर हमारे मुल्क में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो हम अवाम में जाने के लिए क्यों घबरा रहे हैं। अवाम के पास जाएं, फ्रेश मैंडेट लें, लोगों को वोट देने दें, लोगों को अपने दिल की भड़ास निकालने दें, जिसको भी वोट देते लेट देम, और हम फ्रेश मैंडेट लेके आए ताकि यूनिवर्सली इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी आपकी इज्जत हो, लोगों को फील हो कि ये विद अ हैवी मैंडेट ये गवर्नमेंट आई है और दे इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मासेस। अपनी पब्लिक का कॉन्फिडेंस ये इनके पास है, उनका मैंडेट इनके पास है और ये कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट है और इनके साथ हम निगोशिएट करें, वेदर IMF या इस तरह के हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदिया या इस तरह लूली लंगड़ी गवर्नमेंट। अब ये देखिए 13 पार्टियां मिलके बैठी है, हमारी तो 2 पार्टीज है और लोग बात करते हैं कि जी PTI और PMLQ में इख्तलाफात हो गए, तो वहां तो 13 पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं जिन्होंने कल सीट एडजस्टमेंट्स करानी है। इनका एक एक सीट पे रफड़ होगा, खींचातानी होगी, चाहे फ्रंटियर हो, चाहे KP हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब हो। तो ये एक दूसरे के साथ देखें नसरुल्लाह मलिक साहब, ये कोई सवाब के लिए तो एक दूसरे के साथ नहीं बैठे ना। ठीक है, वो बात अपनी जगह पे है कि उनके अपने अपने चले सियासतदान जो इत्तेहादी होते हैं, उनके मफादात होते हैं। लेकिन सफ्तान खान साहब, अगर जनवरी में, अब 11 जनवरी तक असम्बली टूट नहीं सकती, उसके बाद अगर मजीद ताख़ीर होती है, फिर 3 माह होंगे, उसके बाद इंतखाबात होंगे, आप क्या समझते हैं फिर बजट कैसे पास होगा? पंजाब के अंदर बजट कौन बनाएगा? वफाक का बजट कैसे बेहतर बजट बन सकता है? आलमी इदारों के साथ, मालियाती इदारों के साथ पाकिस्तान में जी हुकूमत जो नई आई होगी, वो कैसे इस क्राइसिस को मैनेज कर पाएगी? देखिए, जो हमारी पार्टी का डिसीजन था और जो हमारे चेयरमैन साहब बार बार रिपीटेडली ये कहते थे कि दिसंबर में हर हालत में असेंबलीज डिसॉल्व होनी चाहिए, तो इसी वजह से कहते थे ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, उनके माइंड में था कि मार्च में इलेक्शन हो जाएगा, आगे अप्रैल, मई एंड जून, तो 3 महीने में फेडरल गवर्नमेंट भी बन जाएगी और उसका बजट भी बन जाएगा, प्रोविंसेस भी अपनी अपनी जगह पे स्टेबल हो जाएंगी, उनके बजट भी बन जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज PDM ने बीच में रोड़े अटका दिए, हम अपने उस टाइम पे जो हमारा गिवन टाइम था, जो हमारी पार्टी का डिसीजन था, वो फिर कोर्ट्स ने इंटरवीन कर दिया, उस वजह से हम तोड़ ना सके। तो अब मेरे भाई ला महला तो मजबूरी है, चाहे 15 दिन आगे हों, 10 दिन आगे हों, 5 दिन आगे हों, 20 दिन आगे हों, जब तक अब कोर्ट्स डिसाइड नहीं करती, हमें अब ये थोड़ा सा लिंगर ऑन तो करना पड़ेगा। लेकिन सफ्तान साहब, अगर लिंगर ऑन मजीद हो जाता है फिर क्या हल रहेगा? और कुछ ये इतलात भी हैं कि एतमाद के वोट देने के लिए अब वज़ीर चौधरी परवेज़ साहब के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। इसका मैं ये जवाब दूंगा कि जब इन्होंने गवर्नर साहब ने ये रेजोल्यूशंस जमा कराए थे तो इनका पहले मोशन आया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है असेंबली में, इनका पहले नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया था, उसके बाद इनको ख्याल आया और इन्होंने कहा नहीं, नो कॉन्फिडेंस के साथ 3 नो कॉन्फिडेंस आए थे, चीफ मिनिस्टर के नाम के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, ये 3, और एक इनको बाद में ख्याल आया, उन्होंने कहा कि जी CM जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले। अब जब हमारे पास नो कॉन्फिडेंस पहले आए तो हमने तो एंटरटेन नो कॉन्फिडेंस को पहले करना है। अब आज इन्होंने एक नया काम किया, नसरुल्लाह मलिक साहब, इन्होंने अपने जो नो कॉन्फिडेंस वाला मोशन था, जो अभी मुझे इत्तला मिली है, वो इन्होंने विड्रॉ कर लिया। जी जी भाई, जब आपने विड्रॉ ही करना था तो आपने जल्दबाजी में नो कॉन्फिडेंस वाला मोशन जमा क्यों करवाया? अब जब जमा करवाया, वो दैट वाज नोटिस, उस नोटिस पे फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं, उसमें एजेंडे पे ले आते हैं, और अब जब नोटिस इन्होंने वापस कर लिया तो दैट मींस कि नाउ दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर नो कॉन्फिडेंस बिकॉज
वो 186 लोग जो थे वो पीएमएल एंड देयर एलाइज को पेश करने पड़ते, वेयर एज उनका तो सारा पीएमएल-एन हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, राय हक हो गए, इंडिपेंडेंट्स हो गए, मिला के खींचातानी करके बड़ा टाइट खींचातानी करके फिर भी अप्रोक्सीमेटली 180 बनते हैं, हम लोग 190 हैं। तो उन्होंने इस वजह से वो विड्रॉ कर लिया और अब वो आगे कॉन्फिडेंस पे, तो हम तो कॉन्फिडेंस से भी नहीं भाग रहे। लेकिन क्या वोट पूरे हो जाएंगे? क्योंकि जिस खदशे का मैंने अभी आपसे पहले भी पूछा कि ये इजहार किया जा रहा है, कुछ पीटीआई के लोग नाराज हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब को वोट नहीं करना चाहते, हसनैन बहादुर दरीशक साहब की मिसाल आपके सामने है, अगर कुछ लोग नहीं आते तो फिर चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे। ओके, अब आपको ये नाराजगी वाली बात भी बता दूं, जो गवर्नर साहब ने इनिशियली पहला लेटर लिखा था उसमें जनाब मेरे भाई आप देखें ना, पहला उन्होंने ये उठाया था इशू कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के रिलेशंस ठीक नहीं है, सो ही डज नॉट कमांड द मेजॉरिटी इन द हाउस, तो इसलिए इनकी अक्सरियत खत्म हो गई है। तो इनको, और भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब काबिल एहतराम है, बट ही हैज टू डू नथिंग फॉर पंजाब। पंजाब का तो उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है ना, पंजाब में जो पार्लियामेंट्री लीडर है ही हैज टू डिसाइडेड, वो जो हमारे हैं अपना जो पीएमएलक्यू के पार्लियामेंट्री लीडर है, तो उनका फैसला तो चौधरी परवेज इलाही के। फिर इन्होंने कहा कि जी वो ख्याल कास्त्रो हैं, तो उनको फैसलाबाद वालों को मिनिस्टर बना दिया। तो आई एम वेरी अपसेट। भाई गवर्नर साहब आप क्यों परेशान हैं? उसके लिए अपसेट हो तो हमारे जो वजीर आजम है वो मेरी जवाब तलबी करें, सीनियर मिनिस्टर असलम इकबाल से पूछें, चौधरी परवेज इलाही से पूछें, गवर्नर साहब आपका उसमें क्या ताल्लुक है? और तीसरा हसनैन बहादुर दरीशक, हसनैन रोज हमारे साथ होते हैं, वी आर टुगेदर, वी आर वर्किंग टुगेदर। उन्होंने कहा कि मेरा छोटा सा इख्तलाफ था, बट उन्होंने ट्वीट किया कि मैं पीटीआई के साथ लॉयल हूं, पीटीआई के साथ सिंसियर हूं, जहां मेरी वोट की जरूरत होगी मैं 100% अपने चेयरमैन के विजन पे चल रहा हूं, जो इमरान खान कहेंगे आई विल डू इट। तो ये तो तीनों बातें जो आप समझते हैं एतमाद का वोट लेना चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए कोई मसला नहीं होगा? इंशाल्लाह नहीं होगा। और जो गवर्नर साहब ने ये 3 पॉइंट्स 3 एलिगेशंस लगवाए, वो तो तीनों गवर्नर साहब के मुताल्लिक नहीं है, पीएमएल-एन के मुताल्लिक नहीं है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इट वाज अ मेलिफाइडी, गवर्नर साहब ने ये ज्यादती की है विद बैड इंटेंशन। लेकिन कब तक एतमाद का वोट ले सकते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब? सुल्तान साहब कोई आइडिया है? चौधरी परवेज इलाही साहब हम मेरा ख्याल है जनवरी में ले लेंगे इंशाल्लाह। यानी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी? जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का मैंने आपको कहा था नो कॉन्फिडेंस का। अब एतमाद का वोट तो 4 दिन आगे पीछे हो सकता है ना, क्योंकि अब इनके पास काफी है, 11th डेट है, 11th से फिर समात होनी है, तो इंशाल्लाह जनवरी में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। सुल्तान साहब, गवर्नर के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक मंजूर हुई, आज करारदाद पेश की गई, आप नहीं समझते कि ये पंजाब की सियासत, पंजाब की पार्लिमानी रवायात के अंदर इस किस्म की सूरत हाल पैदा होना शदीद नुकसानदेह है? गवर्नर आइनी सरबराह हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब के वज़ीर आला हैं, आप कस्टोडियन हैं पंजाब असम्बली के, ये इतना बड़ा इख्तलाफ पब्लिक के लिए, एक आम आदमी के लिए भी एक जो है तकलीफ का बायस बना है। इंशाल्लाह ये बिल्कुल तकलीफ का बायस नहीं बनेगा। देखें, ये फैसला तो गवर्नर साहब को करना चाहिए था ना, जब वो रात को 2 ढाई डी नोटिफाई कर रहे थे। अच्छा, मेरे एक छोटा सा सवाल है कि रात को गवर्नर साहब हो और प्रेसिडेंट साहब, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी तो लिखा है ना कि टिल प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, टिल दैट टाइम गवर्नर वुड वर्क एज हेड ऑफ दैट अपना सूबा। तो अगर प्रेसिडेंट साहब रात को 12-1 बजे उनको डी नोटिफाई कर दे, भले वो कल या परसों अदालत से फिर बहाल हो जाए जैसे परवेज इलाही हुए, तो एक बैड टेस्ट तो डेवलप हो गया ना। तो ये देखें, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, वेदर स्पीकर, वेदर गवर्नर, वेदर प्रेसिडेंट, हमें अपनी अपनी डोमेन में रहना चाहिए और हमें एक दूसरे की डोमेन में मतलब एंटर नहीं होना चाहिए। मैं तो आज से 4 दिन से यही कह रहा हूं कि गवर्नर साहब को ये काम नहीं करना चाहिए था, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे मौक़िफ़ की तायीद हो गई और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी यही फरमा दिया। लेकिन क्या गवर्नर साहब को बुलाना, तहरीक इस्तेकाक मंजूर करके पंजाब असम्बली में, ये दुरुस्त
आईनी तौर पर है? ये तहरीक इस्तकात पेश हुई है और गवर्नर साहब भी तो पार्ट एंड पार्सल हैं पॉलिटिकल सिस्टम के। कोई खुदा न खास्ता शान बिल्कुल नहीं घट जाएगी अगर आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो वो जवाब लिख के भेज देंगे कि दीज आर द गिवन रीजंस, इस वजह से मैं नहीं आ सकता, तो फिर आगे देखा जाएगा। यानी सत्यान साहब, आप समझते हैं कि असम्बली हर हाल में टूटेगी, कोई दरमियानी रास्ता अब नहीं बचा अगर कहीं बातचीत हो जाती है, क्योंकि केपी के असम्बली ने भी मशरूत किया हुआ है पंजाब असम्बली टूटेगी तब हम तोड़ेंगे? नहीं नहीं, केपी ने नहीं मशरूत किया, ये हमारे चेयरमैन साहब का ये विजन था कि जब भी ये असेंबलीज टूटेंगी ये दोनों इकट्ठी टूटेंगी। और मैं डिटर्मिन्ड इसलिए हूं कि अंडर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस मुल्क और इकोनॉमी दोनों बैठ जाएंगे, फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहिए, लोगों का ताज़ा ताज़ा मैंडेट मिला हुआ होगा, एक जमहूरियत मजबूत होगी, जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा, इंटरनेशनल वर्ल्ड में आपकी इज्जत में इजाफा होगा, आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। सत्यान साहब, आपके मुखालफिन जो हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीटीआई नॉन सीरियस सियासत करती है। 2013 की असम्बली में जीत कर आई, 2014 में इस्तीफे दे दिए, अब जब अदम एतमाद के नतीजे में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, अब वो फिर कौमी असम्बली से इस्तीफे दे के निकल गए, पंजाब असम्बली तोड़ना चाहते हैं, केपी के असम्बली तोड़ना चाहते हैं। ये सियासतदानों का काम असम्बलियाँ तोड़ना नहीं है। अच्छा, अब देखें ना, ये जो नेशनल असेंबली से इस्तीफे दिए तो अपोजिशन को आज याद आया, ये तो हमने दिए हुए 6 महीने हो गए, और अब उसके ऊपर वर्किंग यूथ स्टार्ट हो गई। और फिर आप उनकी जमा मर्दी देखें, स्पीकर साहब जो हैं नेशनल असेंबली के और इलेक्शन कमीशन वाले के, देखें उनमें भी तो एक इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। वो 8 और 7 और 9 बंदों के इस्तीफे क्यों कबूल कर रहे हैं? भाई उनको बुलाएं, उनको बुला के उनकी वेरिफिकेशंस करवाएं, या कहें कि हम आपके रिजाइंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, या कहें रिजेक्ट कर रहे हैं, जाओ अदालतों में जाने, जिधर जाने भागो। मतलब दे आर हैंगिंग इन बिटवीन, उनका फेट ही अभी तक नहीं हो रहा। 6 महीने हो गए, ये कैसी जमहूरियत है? और फिर जो हमारे पार्टी से निकले हुए लोग थे, उनको किसी को पब्लिक अकाउंट का आपने बना दिया, किसी को अपोजिशन लीडर बना दिया। ठीक है, अगर मामला मार्च तक लटक गया सत्यान साहब, तब भी असम्बली तोड़ने पर आप कायम रहेंगे? सॉरी, मैं आपकी अगर मामला मार्च तक लटक गया, प्रोसीडिंग लटकती रही, तो तब भी असम्बली तोड़ने के मौके पर पीटीआई कायम रहेगी? देखें, जब कोर्ट्स ने इंटरवीन कर दिया, अदालतें बीच में आ गई, तो जो हमारी का एक है नुक्ता नजर के असेंबलीज हमने डिसॉल्व करनी है, फ्रेश मैंडेट के लिए जाना है, तो अब तो हमारे नेशनल असेंबली वाले भी तब तक फारिग हो जाएंगे। अगर कुछ दिन हमें मिल जाते हैं तो इकट्ठे सारे इलेक्शन में चले जाएंगे, एमएनएस भी और एमपीएस भी, तो आई थिंक ये ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर पंजाब में इस्तीफों के बाद कोई निगरान सेटअप लग जाता है, या गवर्नर राज लगता है, या इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, उसका नुकसान नहीं होगा? पंजाब में हम इस्तीफे नहीं देंगे। जो नेशनल असेंबली में इस्तीफों का हमने हाल देख लिया 6 महीने वाला, पंजाब इंशाल्लाह जब पंजाब से फारिग होंगे तो असेंबली डिसॉल्व करके फारिग होंगे, हमने नहीं देने। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यान खान साहब, स्पीकर पंजाब असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। पंजाब असम्बली तोड़ने का ऐलान इमरान खान साहब ने किया, अगरचे आज अदालती फैसले के बाद 11 जनवरी तक पंजाब असम्बली तो बच गई। मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम हमेशा ये कहती रही कि इस्तीफे दें पीटीआई को, हम दोबारा इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को अगर देखा जाए तो वफाक से लेके पंजाब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस्तीफे देने को तैयार नजर आती है, असम्बलियाँ तोड़ना चाहती है, लेकिन पीडीएम नहीं चाहती कि ये असम्बलियों से निकले या इस्तीफे दें। जी, आपके नाजरीन को मैं याद करा दूं मलिक साहब कि इमरान खान ने ये ऐलान 26 नवंबर को किया था जी। तो अब ये हुए 4 हफ्ते हो चुके हैं। अगर उन्होंने असेंबली तोड़नी होती तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने में तो कोई रुकावट नहीं थी, तो ये अब तक तोड़ चुके होते। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की सियासत को और जमहूरियत को और मईशत को एक हेजान में रखने के लिए फाशिस्ट हथकंडा है जिसका इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना कोई अमर माने नहीं था
कि खास तौर पे जब 17 दिसंबर को उन्होंने दो वज़राए आला अपने दाएं और बाएं बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उस दिन ऐलान कर देते कि हम ये डिसोल्यूशन ऑर्डर जो है, तहलील का हुक्म जो है, ये हम हाथ में लेकर आए और हमने दस्तखत कर दिए। तो ये असल में ना ही जिस तरह कौमी असेंबली में इन्होंने एक इस्तीफों का ढकोसला किया हुआ है, इसी तरह ये तोड़ने का ढकोसला भी है, जिसका हम बहरहाल पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर रहे हैं। खुर्रम साहब, बाद लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जुम्मे का वक्त इसलिए दिया था कि कहीं बातचीत हो रही थी, कोई मुज़ाकरात हो रहे थे, उसका कोई नतीजा निकल आए। खान साहब वक्त देना चाह रहे थे हुकूमत को। जी नहीं, हमारे कोई मुज़ाकरात उनसे नहीं हो रहे, चूंकि फाशिस्ट से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो बाहमी एहतराम की बुनियाद पर और पाकिस्तान के अवाम के दिए गए वोटों की बुनियाद पर एहतराम करने के लिए तैयार नहीं है, तो उनसे कैसे बात हो सकती है। और मलिक साहब, बहुत सारे आप जैसे जो बालिग नजर एंकर हैं वो भी ये भूल जाते हैं कि इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है वफाक में, वो उसने 2018 के इलेक्शन में 68% वोट लिए हुए हैं। तो एक बड़ी वाजे अक्सरियत है अवाम के वोटों की जिसकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। सिर्फ अगर एक साइड पे एक 32% के वोटों वाली जमात जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकती। यानी आप किसी सूरत भी जो असेंबली की मुद्दत है उससे पहले इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है? जी देखिए, मैं समझने से कासिर हूं, और पाकिस्तान की अवाम भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि सिर्फ अगर एक शख्स की ख्वाहिश के ऊपर हमें पूरा निजाम तलपट करना है, जबकि पाकिस्तान में अमूमी तौर पर कोई हमें सरासीमगी और बहरान मुल्क में नजर नहीं आता। सिर्फ एक जगह पर जो असली बहरान है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी है, वो खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, जिसका अभी हमने एक नमूना जो है वो बन्नू में देखा है। तो जब इस किस्म के गंभीर हालात हों और एक ऐसे सूबे में जहां अब तकरीबन 10 साल से इमरान खान की अपनी हुकूमत है, तो मैं नहीं समझता कि अगर वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ेंगे भी तो उससे हमें दहशतगर्दी से निपटने में क्या मदद मिलेगी। तो ये सारा खेल जो है वो बजाय ये कि हम अपना घर ठीक करें, ये अगले जो हमारे पास तकरीबन 7.5 महीने हैं, इंतखाबात से कोई मामला हल नहीं होता। और ये भी आपके नाजरीन को याद कराना जरूरी है कि जिस जमहूरियत की मिसालें इमरान खान देते नहीं थकते बरतानिया में, वहां 2016 के ब्रेक्सिट के बाद से 3 इंतखाबात हुए हैं और हर इंतखाबात के बाद हालात बदतर हुए हैं। लेकिन खुर्रम साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने भी मीडिया से बातचीत की, बाकी भी पीटीआई के जो जिम्मेदारान हैं, सीनियर लीडरशिप है, वो ये समझते हैं कि फौरी इंतखाबात ही वाहिद हल है मौजूदा क्राइसिस के, जिसका जिक्र आपने किया। टेररिज्म सर उठा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लेकिन मैशत को टारगेट कर रहे हैं इस वक्त पीटीआई के रहनुमा। वो कहते हैं मैशत इतनी ख़राब हाल हो चुकी है और आलमी मालियाती इदारे हुकूमत के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है, इसलिए इंतखाबात ज़रूरी है। जी देखिए, मईशत में जो सबसे कलीदी नंबर है बकौल तहरीक इंसाफ के, अगर आपको इमरान खान की तकरीर याद हो, वो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो कि हमने पिछले साल पीटीआई की हुकूमत में जितना था उससे 50% कम कर दिया है। इसका मतलब ये है कि पाक रुपी पे कोई दबाव नहीं है, कोई मईशत में पैनिक की सिचुएशन नहीं है। जो असल यहां हमें चैलेंज का सामना है कि एक ऐसी जमात और एक ऐसा उसका लीडर जो अभी चंद महीने तक पहले तक वजीर आजम था, वो जानते बूझते हुए पाकिस्तान के अंदर मुआशी बेयकीनी भी पैदा कर रहे हैं। वो बार बार डिफॉल्ट की खबरें उड़ा रहे हैं। अब देखिए, जो मुल्क के बाहर के खबर रसां इदारे हैं, वो तो जब एक पाकिस्तान का जो चाहे सिलेक्टेड ही सही, लेकिन एक साबिका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, तो उसको वो अहमियत देते हैं। हालांकि फिर बाद में साबित हुआ कि वो जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जिसकी बुनियाद पर ये सारा डिफॉल्ट का ढकोसला खड़ा किया गया था, वो गलत था और असल में डिफॉल्ट का जो रिस्क है वो इंतहाई कम है। तो ये यहां भी इमरान खान और उनकी जमात जो है वो एक फाशिस्ट हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो जानबूझकर डिफॉल्ट की और खराबी की चीजें पैदा कर रहे हैं कि शायद उस
आने वाली जो अनारकी है उसमें उनके लिए बेहतरी के हालात होंगे, लेकिन ये नहीं होंगे क्योंकि हम इंशाल्लाह इनके सामने दीवार बनकर खड़े हैं। खुर्रम साहब, सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें जो है गर्दिश कर रही हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि बिजली के निर्खों में कोई बहुत बड़ा इजाफा किया जाने वाला है, कोई इस किस्म की प्लानिंग है? जी, मैंने अपने ट्वीट के जरिए भी और वजारत के ट्वीट के जरिए बड़ी सराहत से कहा है, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि बिजली की कीमत में अब कोई इजाफा नहीं होगा। खुर्रम साहब, पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेना है अब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई को, आपको क्या लगता है एतमाद का वोट वो ले लेंगे? क्योंकि पीडीएम के बाज़ रहनुमा ये कह रहे हैं कि चौधरी बरादरान अब नंबर्स पूरे नहीं कर पाएंगे पंजाब में। जी, आप इंशाल्लाह देखेंगे कि जो ये एक बंदोबस्त चौधरी परवेज़ इलाही की जो वज़ारत आला है, जो कि अदलिया के बदलते फैसलों की मरहून मिन्नत है, अब उसका वक्त ख़त्म हो गया। उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, और अगर उनके पास होती तो वो अब तक, आज ख़ास तौर पे जब इजलास हुआ, एन उस वक्त जब अदालत में भी कार्रवाई चल रही थी, अगर उनके पास अक्सरियत होती वो दिखा देते। तो हमारा तो उनसे यही सवाल है कि अगर अक्सरियत है तो दिखा क्यों नहीं देते? आज दिखा दें, कल दिखा दें, परसों दिखा दें। लेकिन अब ये मामला जो है इसको जनवरी में खींचने का मकसद ही है कि उनके पास अक्सरियत नहीं है, और वो उनका ये ख्याल है कि इस डिले से शायद वो कहीं से अक्सरियत लाएंगे, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।